बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। देखें, प्रीफिक्सेस भी एसआई यूनिट्स का एक बहुत अच्छा खासा कंपोनेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आप देखेंगे प्रीफिक्सेस में बेसिकली क्या होता है कि दीज आर सिंबल्स ऑफ पावर्स ऑफ 10। ये पावर्स ऑफ 10 के सिंबल्स होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर 10 पावर -2 है तो इसका सिंबल सेंटी होता है, सी। ये सिंबल है इसका। These always come before the unit, हमेशा यूनिट से पहले आते हैं। यूनिट से पहले का मसला है, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये 5 मिली न्यूटन, ये मिली है, पहले आता है, या 5 माइक्रो कूलम, देखिए माइक्रो है, ये पहले सिंबल है। इसके सिंबल से बताऊंगा। तो हमेशा यूनिट से पहले आते हैं। फिर कहते हैं there should be no space or gap or dot between prefix and unit। प्रीफिक्स जो यूनिट है उसमें कभी डॉट या गैप नहीं होना चाहिए। आपने देखा इधर मैंने गैप नहीं लिखा, और ये आप अगर लिखेंगे एफ एम तो ये गलत हो जाएगा, या डॉट लिखेंगे तो ये मीटर इंटू न्यूटन भी हो सकता है। तो आप इसको मिली करने के लिए ये करेंगे मिली, और आप इस तरीके से ये मिली हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए कोई गैप नहीं, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। मिसाल आप 50 मेगा न्यूटन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर ये 50 मेगा लिखा न्यूटन लिखा तो गलत हो जाएगा। तो यानी देयर शुड बी नो स्पेस और गैप और डॉट बिटवीन अ प्रीफिक्स एंड अ यूनिट। अच्छा, उसके बाद एक और चीज इसका देखें, नो कंपाउंड प्रीफिक्सेस शुड बी यूज्ड। कंपाउंड प्रीफिक्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंपाउंड का मतलब 2 से ज्यादा प्रीफिक्स। मिसाल आप ये लिखें कि 5 माइक्रो फैरेड, तो ये गलत है। आप इसको ये लिखें 5 पिको फैरेड लिख दें बस, ठीक है। या आप ये लिख दें कि 50 आप लिखते हैं 50 मिली सेंटीमीटर्स, तो मिली भी लिखा और ये सेंटीमीटर लिखा, ये गलत है। आप इसको लिखेंगे 50 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर्स। मैंने मिली को 10⁻³ कर दिया। या आप ये लिख सकते हैं कि 50 इंटू सेंटी होता है 10⁻², और ये आप मिलीमीटर्स कर दिए। या आप बिल्कुल इन दोनों को कंबाइन कर दें, 10⁻², 10⁻³ 10⁻5 हो जाएगा, और मीटर्स कर दें। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कंपाउंड प्रीफिक्स, एक से ज्यादा प्रीफिक्स कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इफ देयर इज अ पावर ऑन यूनिट, अगर यूनिट को भी पावर है व्हिच इज अदर देन 1, अगर अदर देन 1 है, देन इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय प्रीफिक्स। तो उसको आप प्रीफिक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते। ये मिसाल आपको लिखा हुआ है 5 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। हालांकि 10⁻6 माइक्रो का है, आप इसको 5 माइक्रोमीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पावर 1 के अलावा है। जब 1 के अलावा होगा तो आप ये प्रीफिक्स आप वही पावर लिखेंगे, ये गलत है लिखना। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि 50, अगर ये मैं लिखूँ इसको कि 50 और इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, और ये 10⁻³ मिली के तौर पर लिख दूँ, मैं लिख दूँ 50 मिलीमीटर क्यूब, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये n की पावर 3 है तो ये इसको आप प्रीफिक्स नहीं ले सकते, ये रूल है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर ये है 50 इंटू 10⁻³ मीटर है, एक पावर है, तो आप इसको फिर ले सकते हैं कि 50 मिलीमीटर से, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है कि कहते हैं कि PU पावर n बराबर होता है PU होल पावर n। P इज अ प्रीफिक्स, U इज अ यूनिट एंड n इज अ पावर। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि ये P प्रीफिक्स है और U यूनिट है, तो इसका होल पावर करने से पूरे का होल पावर हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपको ये दे दिया जाए, चलो ये मैं बाद में करता हूँ, आपको ये बताता हूँ, ये रूल पहले बताता हूँ। मैं देखिए, आप मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि आप लिख रहे हैं कि 50 मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर पे मीटर है, ये मिली है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 50 और मिलीमीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 मिली होता है 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो आपका ये हो जाएगा 50 इंटू 10 पावर, ये हो जाएगा -6 मीटर स्क्वायर। देखिए, ये मीटर स्क्वायर, ये 10⁻6, इसको माइक्रोमीटर को नहीं लिख सकते। अगर आपका मिसाल तो लिखा है 5 डेसीमीटर क्यूब, 50 डेसीमीटर क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा 50 मीटर क्यूब का, मीटर पे क्यूब है लेकिन डेसी पे भी समझा जाएगा, डेसीमीटर क्यूब, तो जाएगा 50 डेसी का मकसद है 10⁻1 मीटर का होल क्यूब, तो पावर के ऊपर पावर तो हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। आपको लिखा हुआ मिसाल के तौर पर देखें कि 50 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये क्या लिखेंगे 50, ये हो जाएगा किलोमीटर का होल स्क्वायर। तो आप देखें ये 50 किलो का मकसद होता है 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 50 इंटू 10⁻⁷
6 मीटर स्क्वायर। कोई भी ले लें, मिसाल के तौर पर आपका ये देखिए 40 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 40 और मिलीमीटर का होल स्क्वायर, तो ये रहेगा 40 और ये 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर, तो ये रहेगा 40 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये रूल आपका हमें बताता है, ये रूल कि अगर P प्रीफिक्स है और U यूनिट है, इसके ऊपर पावर है यूनिट के ऊपर, तो प्रीफिक्स के ऊपर पावर समझा जाएगा। अब ये कुछ जो प्रीफिक्स है वो इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए 10⁻⁻1 डेसी है, अगर मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 5 × 10⁻⁻1 मीटर्स में, तो मैं इसको लिखूंगा 5 डेसीमीटर्स। अच्छा, ये 10⁻⁻2 सेंटी है, 10⁻³ मिली है, 10⁻⁻6 माइक्रो है, इसको म्यू पढ़ा जाता है, ये इसको पढ़ा जाता है म्यू। मिसाल के तौर आपको लिखा हुआ है 5 × 10⁻⁻6 कूलम, तो आप लिख देंगे इसको 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। अच्छा, ये 10⁻⁹ नैनो है, स्मॉल है, 10⁻12 पीको होता है, 10⁻15 फेम्टो होता है, 10⁻18 एटो होता है, ये आपको याद रखने चाहिए। ये एक ऐसी प्रीफिक्स 10⁻1 जिसमें 2 सिंबल्स हैं, डी ए डेका, ठीक है, ये इसको डेका कहा जाता है। और अच्छा, 10⁻3 किलो होता है स्मॉल के, 10⁻6 होता है मेगा कैपिटल एम, 10⁻9 गीगा कैपिटल जी, 10⁻12 होता है टेरा कैपिटल टी, 10⁻15 होता है पीटा कैपिटल पी, और 10⁻18 होता है एक्सा। ये आपको टोटल मैंने इस तरीके से लिखा है, पहले -1 में लिखे 18 तक, फिर 1 से लेके 18 तक पॉजिटिव लिखें। आपको याद होना चाहिए 10⁻⁻1 हमेशा डेसी होता है, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 होता है पीको, 10⁻⁻15 होता है, देखिए ये इधर भी लिखे हुए फेम्टो, 10⁻⁻18 एटो, फिर 1 की पावर 10⁻1 डेका, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, लेकिन किलो का स्मॉल के है, ये भी स्मॉल के, ये मेगा का कैपिटल है, ये लोअर केस में किलो, तो मेगा, और 10⁻9 है गीगा, ये कैपिटल है, 10⁻12 है टीरा, और ये पीटा या कैपिटल पी, और एक्सा का भी कैपिटल ई है। तो ये प्रीफिक्सेस हैं और इनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए, और इनके रूल्स भी आपको आने चाहिए, और इस तरीके से आप अपने सही तरीके से अगर इनको इस्तेमाल करें तो सही तरीके से फिर इसको समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।